guys and welcome back to our channel Let's Conquer History. So हम लोगों ने चैप्टर 2 किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स का एक्सप्लेनेशन शुरू कर दिया था और आज हम लोग पहुंच गए हैं इस चैप्टर की लास्ट वीडियो पर। इस चैप्टर पर 4 पार्ट्स पहले बन चुके हैं और हम लोगों ने 5 पार्ट्स में 15 से 20 मिनट की वीडियो में इस पूरे चैप्टर को कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने पहले के पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं देन द लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज चेक इट आउट। सो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है डिसाइफरिंग इंस्क्रिप्शंस। सो इंस्क्रिप्शंस के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में कवर कर लिया था कि इंस्क्रिप्शंस दे आर राइटिंग्स रिटन ऑन अ हार्ड सरफेस, मतलब वो राइटिंग्स होती है जो हार्ड सरफेस पर कार्व करी जाती हैं, जैसे मेटल्स पर या फिर रॉक्स पर, स्टोन्स पर। तो इंस्क्रिप्शंस जो पहले रूलर थे जिन्होंने इशू करी इंस्क्रिप्शंस, जिन्होंने शुरू करा इंस्क्रिप्शंस बनवाना, वो थे अशोका। और इंस्क्रिप्शंस में रिकॉर्ड करे जाते थे अचीवमेंट्स ऑफ किंग्स या फिर पॉलिसीज ऑफ किंग्स, और जो डोनेशंस दिए जाते थे और गिफ्ट्स दिए जाते थे टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। सो अब हम लोग पढ़ेंगे कि आर्कियोलॉजिस्ट ने, हिस्टोरियंस ने कैसे इन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ना शुरू करा। इन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने के लिए जरूरी था कि जो स्क्रिप्ट, जो लिपि यूज करी गई है इन इंस्क्रिप्शंस को लिखने के लिए, जैसे ब्राह्मी और खारोस्ती, उनको पहले डेसिफर करा जाए। तो हमारा फर्स्ट सब टॉपिक है डिसाइफरिंग ब्राह्मी। अशोकन इंस्क्रिप्शंस को लिखने के लिए मेनली 3 लैंग्वेजेस का यूज किया गया था, पाली, प्राकृत एंड संस्कृत। और इन लैंग्वेजेस को लिखने के लिए ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज किया जाता था। ब्राह्मी स्क्रिप्ट ने बहुत सारी जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस हैं इनकी स्क्रिप्ट को भी डिराइव करने में हेल्प करी है, जैसे देवनागरी स्क्रिप्ट। देवनागरी स्क्रिप्ट जिसका यूज किया जाता है इन राइटिंग हिंदी, वो इंस्पायर्ड है फ्रॉम ब्राह्मी स्क्रिप्ट। सिमिलरली तमिल, मलयालम, कन्नड़, बंगाली, इन सभी लैंग्वेजेस को लिखने के लिए जो स्क्रिप्ट यूज करी जाती है वो डिराइव करी गई है फ्रॉम ब्राह्मी स्क्रिप्ट। देन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, क्योंकि इसको अशोकन इंस्क्रिप्शंस में यूज किया गया है, तो लेट 18th सेंचुरी में जब ये इंस्क्रिप्शंस मिलने लगे आर्कियोलॉजिस्ट को, तो स्कॉलर्स ने शुरू करा इन इंस्क्रिप्शंस को रीड करना। तो यूरोपियन स्कॉलर्स ने विद द हेल्प ऑफ इंडियन पंडित्स, वो लोग साथ में उन्होंने शुरू करा इन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ना। और इनको पढ़ने के लिए उन्होंने जो मॉडर्न डे बंगाली और देवनागरी में लिखी गई मैन्युस्क्रिप्ट्स थी उनको कंपेयर करा उनके लेटर्स को विद दीज इंस्क्रिप्शंस। तो इसको कंपेयर करके उन्होंने निकाला कि कौन से ब्राह्मी के लेटर्स सिमिलर है विद देवनागरी लेटर्स और बंगाली लेटर्स। तो इसकी वजह से ब्राह्मी स्क्रिप्ट को इस तरीके से डेसिफर करा गया। फाइनली डिकेड्स लेटर 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने डेसिफर करी अशोकन ब्राह्मी को। देन हम लोग का ये कॉमन नोशन है कि संस्कृत सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट लैंग्वेज है और उसी को राइटिंग में यूज किया जाता था एंशिएंट इंडिया में। बट एविडेंसेस से पता चला है कि जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस थे, जो सबसे पहले, जो सबसे पुराने इंस्क्रिप्शंस हैं, वो लिखे गए थे इन प्राकृत। तो ये भी 1 मार्क्स के लिए ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि इन विच लैंग्वेज अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस वर रिटन, तो आंसर इज प्राकृत। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ वाज खारोस्ती रेड। तो खारोस्ती स्क्रिप्ट है जिसको नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले रीजन में यूज किया जाता था इन राइटिंग लैंग्वेजेस। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट को यूज किया जाता था इन राइटिंग अशोकन इंस्क्रिप्शन, वैसे ही क्योंकि अशोकन एम्पायर का रूल उस रीजन में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, हम लोगों ने पढ़ा था कि तक्षशिला एक अर्बन सेंटर था ऑफ मौर्यन एम्पायर, तो तक्षशिला अफगानिस्तान में है। तो इस रीजन में अशोकन एम्पायर था उस पीरियड में, इस वजह से हमको अशोकन इंस्क्रिप्शन इस रीजन से भी मिलती है। और यहाँ पर खारोस्ती स्क्रिप्ट यूज करी गई है इन राइटिंग अशोकन इंस्क्रिप्शंस। तो खारोस्ती स्क्रिप्ट वाज यूज्ड इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान रीजन। सो अब आर्कियोलॉजिस्ट ने कैसे डेसिफर करी खारोस्ती स्क्रिप्ट। सो इंडो ग्रीक रूलर्स भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले पार्ट्स में। इंडो ग्रीक रूलर्स रूल करते थे इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया ड्यूरिंग 2nd सेंचुरी एंड 1st सेंचुरी सीई। तो इन रूलर्स को जो कॉइन्स बिलोंग करते हैं उनमें हमको नेम्स मिलते हैं इंडो ग्रीक रूलर्स के,
जो लिखे गए हैं इन बोथ ग्रीक एंड खारोस्ती स्क्रिप्ट। तो जो यूरोपियन स्कॉलर्स है जिनको ग्रीक स्क्रिप्ट पढ़नी आती है, क्योंकि ग्रीक एक लैंग्वेज है जो रोमन एम्पायर को बिलोंग करती है, तो उनके रीजन की लैंग्वेज है, उन लोगों ने पढ़ी हुई है। सो जो यूरोपियन स्कॉलर्स हैं जिनको ग्रीक लैंग्वेज पढ़नी आती है, वो लोग इन नेम्स ऑफ किंग को पढ़ लेते हैं और उनके जो कैरेक्टर्स है उनको कंपेयर करते हैं विद खारोस्ती स्क्रिप्ट। तो जैसे हमारी बुक में एग्जाम्पल दिया गया है अपोलोडेटस का, तो अपोलोडोटस एक इंडो ग्रीक किंग थे। तो कॉइन में हमको अपोलोडेटस लिखा हुआ है ग्रीक में, अब मुझे तो आती नहीं है, सो अपोलोडेटस मान लीजिए लिखा हुआ है, एंड देन उसी के नीचे हमें खारोस्ती स्क्रिप्ट में भी लिखा हुआ मिलता है अपोलोडेटस। तो इसमें जो ए लेटर यूज करा गया होगा टू राइट दीज नेम्स, वो हम लोग वो सिंबल कंपेयर करके हम लोग समझ सकते हैं कि अगर ग्रीक में ये सिंबल यूज किया जा रहा है टू राइट ए, तो खारोस्ती में ये वाला सिंबल ए को डिनोट करता होगा। सो इस मेथड को यूज करके आर्कियोलॉजिस्ट ने, हिस्टोरियंस ने रीड करी खारोस्ती स्क्रिप्ट को। लेटर ऑन जब जेम्स प्रिंसेप ने ये बता दिया कि खारोस्ती स्क्रिप्ट को ही यूज करा जा रहा था इस रीजन में प्राकृत लैंग्वेज को लिखने के लिए, तो और आसान हो गया टू डेसिफर खारोस्ती स्क्रिप्ट। ऑल्सो खारोस्ती स्क्रिप्ट को भी डेसिफर करा था ड्यूरिंग 1830s, पर इसका जो ईयर है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बट क्योंकि बुक में मेंशन था तो मैंने बता दिया। ब्राह्मी का ईयर ऑफ डिस्कवरी वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ हिस्टोरियन स्टडी इंस्क्रिप्शंस। तो एपिग्राफिस्ट और हिस्टोरियंस कैसे रीड करते हैं इंस्क्रिप्शंस को। सो हमको ऐसी बहुत सारी अशोकन इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं जिनमें अशोका का नाम मेंशन नहीं है। सो ऐसी इंस्क्रिप्शंस में हमको टाइटल्स मिलते हैं, जैसे देव नाम पिया मतलब बिलवेड ऑफ द गॉड, मतलब गॉड को प्यारा, और पिया दासी जिसका मतलब है प्लेजेंट टू बिहोल्ड, मतलब देखने में जो अच्छा लगे। तो ये टाइटल्स हिस्टोरियंस का मानना है कि ये टाइटल्स रिफर करे गए हैं टू अशोका। सो आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चला कि दीज टाइटल्स रिफर टू अशोका? तो इसके लिए बहुत सारे हमको ऐसे भी इंस्क्रिप्शंस मिले जिनमें नाम भी मेंशन है अशोका का और इन टाइटल्स का यूज भी करा गया है। तो इससे पता चलता है कि आर्कियोलॉजिस्ट बहुत ज्यादा डिटेल्ड और केयरफुली स्टडी करते हैं इंस्क्रिप्शंस को, और उनकी स्टाइल ऑफ राइटिंग, कंटेंट और पैलेओग्राफी, इन सबको पढ़कर और समझकर वो लोग रीड करते हैं इंस्क्रिप्शंस को, और तब कंक्लूड करते हैं कि वेदर द इंस्क्रिप्शन वाज इशूड बाय द सेम रूलर और बाय डिफरेंट रूलर्स। और सेकेंड कंट्रोवर्शियल इशू जो हमारी बुक में डिस्कस्ड है वो ये है कि हम सभी लोग जानते हैं कि अशोका आफ्टर द कलिंग वॉर वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे बाय सीइंग द लार्ज स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो ऐसे भी बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस उन्होंने इश्यू करवाई जिसमें उन्होंने अपनी सैडनेस और ग्रीफ बताई है, और उन्होंने बताया है, उन्होंने प्रमोट करा है पीस को। पर ऐसी इंस्क्रिप्शंस हमको उड़ीसा और कलिंगा वाले रीजन से नहीं मिलती है। तो हिस्टोरियंस ये पूछते हैं कि जिस रीजन को आपने कॉन्कर करा, जहां पर आपने इतना सारा डिस्ट्रक्शन करा, आपने उसी जगह पर क्यों नहीं इश्यू करी, क्यों नहीं इंस्टॉल करवाए पिलर्स और इंस्क्रिप्शंस। तो इसमें हिस्टोरियंस के दो अलग अलग व्यूज हैं। कुछ का मानना है कि हो सकता है अशोका वो इतने ज्यादा टूट गए थे कि वो चाहते नहीं थे कि वहां के जो लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, जो लोग सफर करा उन लोगों ने वॉर की वजह से, उन लोगों को वो और दुख दे बाय शोइंग हिज ग्रीफ एंड सैडनेस। सेकेंडली, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि अशोका वाज अनएबल टू एड्रेस दिस इशू इन दिस रीजन। मतलब अशोका ने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने उड़ीसा में ऐसे इंस्क्रिप्शंस इंस्टॉल नहीं करवाए हैं। देन एक चीज जो आप लोग ध्यान दीजिए कि ऐसा नहीं है कि हम लोगों को उड़ीसा मतलब कलिंग रीजन से हम लोगों को अशोकन इंस्क्रिप्शन नहीं मिलते हैं। हम लोग को उड़ीसा कलिंग रीजन से मिलते हैं इंस्क्रिप्शंस, पर जो इंस्क्रिप्शंस अशोका के ग्रीफ और सैडनेस को दिखा रहे हैं ऑन कलिंग वॉर, ऐसे इंस्क्रिप्शंस नहीं मिलते हैं। अदर टाइप्स ऑफ इंस्क्रिप्शन जिसमें वो धम्मा को प्रमोट कर रहे हैं, वो इंस्क्रिप्शंस हमें उड़ीसा और कलिंगा वॉर वाले रीजन से मिलते हैं। पर ये इशू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल इशू हमारी बुक में डिस्कस किया गया था, इसलिए मैंने डिस्क्राइब कर दिया है और आपको समझा दिया है।
नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे हाउ हिस्टोरियन स्टडी इंस्क्रिप्शन। तो इसमें 3 पॉइंट्स है मेन। हिस्टोरियंस इंस्क्रिप्शन में यूज करी लैंग्वेज को और इजी टू अंडरस्टैंड और मीनिंगफुल बनाने के लिए सेंटेंसेस में कुछ वर्ड्स अपनी तरफ से जोड़ देते हैं, पर इसमें उन्हें ये ध्यान देना पड़ता है कि जो इंटेंडेड मीनिंग है उस ऑथर की वो चेंज ना हो जाए। सेकेंडली, ये पता लगाने के लिए कि इंस्क्रिप्शन को सेम रूलर ने इश्यू करा था या फिर अलग अलग रूलर्स ने इश्यू करा था, इसके लिए हिस्टोरियन स्टडी करते हैं कंटेंट, स्टाइल, लैंग्वेज और पैलेओग्राफी। पैलेओग्राफी मतलब स्टडी ऑफ राइटिंग। तो इन सब चीजों को, इन सब डिटेल्स को स्टडी करके हिस्टोरियंस पता लगाते हैं कि वेदर द इंस्क्रिप्शन वाज इशूड बाय द सेम रूलर और फ्रॉम डिफरेंट रूलर्स। एंड लास्ट, हिस्टोरियंस ये हमेशा असेस करते रहते हैं कि जो स्टेटमेंट बताई गई है इंस्क्रिप्शन में क्या वो सच है या फिर वो पॉसिबल हो सकती है, इतनी ज्यादा सच नहीं है, या फिर वो सिर्फ एक मेयर एक्सैजरेशन है, बढ़ा चढ़ाकर बता दिया गया है अपने किंगडम और किंग को अच्छा बताने के लिए, पर उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। तो इसके लिए हिस्टोरियंस बहुत ही ज्यादा डिटेल स्टडी करते हैं और हमेशा स्टेटमेंट्स को जज करते रहते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक, लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शन। ये एक बहुत ही मेन क्वेश्चन है और ये 3 और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इसके 5 पॉइंट्स हैं। फर्स्टली, लेटर्स गेट फेंटेड। टाइम के साथ इतनी पुरानी इंस्क्रिप्शंस है, 2000-3000 साल पुरानी इंस्क्रिप्शंस हैं, तो ये टाइम के साथ इनके जो लेटर्स हैं वो फेंट हो गए हैं, धुंधले हो गए, इतने ज्यादा क्लियरली नहीं लिखे हैं। तो हिस्टोरियंस को डिफिकल्टी होती है इन रीडिंग दीज इंस्क्रिप्शंस। देन जो इंस्क्रिप्शंस है वो हो सकता है टाइम इतने लंबे समय में लिखे गए थे, इतने पुराने हैं, तो हो सकता है टूट गए हो, ब्रोकन हो और डैमेज हो गए हो, या फिर कुछ लेटर्स उसके मिट गए हो। तो इस वजह से हिस्टोरियंस को डिफिकल्टी होती है इन रीडिंग इंस्क्रिप्शंस। देन ऑफन एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड्स कांट बी फाउंड। मतलब जो इंटेंडेड मीनिंग है ऑथर की, जो ऑथर कहना चाहता है, वो बहुत बार हिस्टोरियंस डिफिकल्ट करते हैं इंटरप्रेट करने में। मतलब जो मैंने इंस्क्रिप्शन लिखा वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा, उस समय जो इंस्क्रिप्शंस लिखे गए थे वो उस टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे गए थे, ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे गए थे, तो उसको अब इस टाइम में डेसिफर करना और समझना थोड़ा मुश्किल होता है फॉर हिस्टोरियंस। नेक्स्ट, they don't mention the daily life experiences, thoughts and sorrows and joys of common people. ये एक मेन प्रॉब्लम है विद इंस्क्रिप्शंस, क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि इंस्क्रिप्शंस मेनली रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और किंग्स और वेल्दी पीपल ही इशू करते थे। तो जो कॉमन पीपल थे उनके बारे में इंस्क्रिप्शंस में कहीं भी हमें मेंशन नहीं मिलता है, और उनके जो एक्सपीरियंसेस और थॉट्स थे वो सब हमें इंस्क्रिप्शंस में नहीं बताए गए हैं। ये एक मेन लिमिटेशन है इंस्क्रिप्शन की। एंड लास्ट, thousands of inscriptions have been discovered but not all have been deciphered and understood. मतलब उस पीरियड में लाखों इंस्क्रिप्शंस इशू करे गए होंगे बाय किंग्स, पर टाइम के साथ बहुत सारे टूट गए, डैमेज हो गए, तो अब हम लोग को, आर्कियोलॉजिस्ट को मिलते हैं थाउजेंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन, पर फिर कुछ डैमेज थे, कुछ में लेटर्स फेंटेड थे, कुछ के लेटर्स मिसिंग थे, इस वजह से उनमें से भी सिर्फ हंड्रेड्स को आर्कियोलॉजिस्ट पढ़ पाए। तो इसकी वजह से बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है वो हम लोग से खो गई, लॉस्ट हो गई। तो जो हम लोग को इंफॉर्मेशन मिलती है वो एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट है ऑफ द टोटल इंफॉर्मेशन जेनरेटेड थ्रू इंस्क्रिप्शंस। तो ये मेन 5 लिमिटेशंस है इंस्क्रिप्शंस की। इसको मैंने तो पॉइंट्स में लिख दिया है, आप लोग जब आंसर लिखिएगा तो इसको एक फ्लो चार्ट बनाकर पहले शो कर दीजिएगा एंड देन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। इसी के साथ इस चैप्टर का और इस वीडियो का हम लोग अंत करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल टू गेट नोटिफिकेशन फॉर फर्दर वीडियोस। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस यूजफुल लगती हैं, देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल विद ऑल योर फ्रेंड्स। Till then, bye bye.